आने वाले सुख की भी आकांक्षा नहीं करते हैं और आने वाले दुख से भी डर नहीं जाते। वो वर्तमान में रहते, और जिसने वर्तमान को संवार लिया उसने सब कुछ संवार लिया, और जिसने वर्तमान का अनादर कर दिया, जिसने वर्तमान को बिगाड़ दिया, उसने सर्वस्व बिगाड़ दिया। क्योंकि भूत तो बीत गया, तुम्हारे हाथ में नहीं, और भविष्य तो अभी है नहीं। जो अभी नहीं वो कभी नहीं। आज तो आज ही है, कल अभी आई नहीं, और कल कभी आती भी नहीं है। जब आती है तो आज होकर आती है। काले काले काल आवशे नहीं, काल જ્યારે भी आवशे तो आज થઈને જ આવશે। कल जब भी आएगी तो आज होकर आएगी। तो जो आज को संवार नहीं सकता, आज को संभाल नहीं सकता, वो कल को कैसे संभालेगा? और कल तो संभलने जैसी है ही नहीं, कल तो संभलेगी क्या? ये बात नहीं कि लोगों को रोटी खाने की नहीं, ये बात नहीं कि वस्त्र नहीं उसलिए दुखी है, ये बात नहीं कि पानी की व्यवस्था नहीं उसलिए दुखी है। सच्ची समझ नहीं है उसीलिए लोग परेशान हैं। सच्चा ज्ञान नहीं उसीलिए अपन लोग परेशान हैं। सच्ची शांति नहीं उसीलिए हम लोग परेशान हैं। सच्ची दिशा नहीं उसीलिए हम धक्के खा रहे। सही दिशा न मिलने पर मन में जैसी जैसी जिस वक्त कल्पना आती है उसी बाहों में हम बह जाते हैं। अपने में स्थित नहीं होते, ब्रह्म में स्थित नहीं होते। अपना आत्मा ब्रह्म है, उसमें स्थित नहीं होते। भूतकाल की कल्पना, भविष्य की कल्पना, किसी व्यक्ति के व्यवहार की कल्पना, किसी पदार्थ के परिणाम की कल्पना, इन कल्पनाओं में हम इतने नीचे आ जाते हैं, देह में, इंद्रियों में और जगत में, कि हम जगदीश्वर स्वरूप जो हमारा आत्मा है उससे कोसों दूर जैसे हो जाते हैं। हकीकत में पहले तो हमारा परमात्मा है, पहले तो वो सुख का दरिया है, पहले वो सच्चा सुख है। लेकिन उस सुख से इतने दूर हो जाते हैं कि फिर कुछ चुपचाप बैठ नहीं सकते। देखेंगे कोई आदमी अकेला बैठेगा ना तो तिनखे तोड़ेगा, फूल तोड़ेगा, चटाइयां तोड़ेगा, गिलम तोड़ेगा, नाक खोदेगा, कान खोदेगा, कुछ न कुछ खोद 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 खोद, जैसे कोई बावड़ियो भूत ना हो, छानो मानो बेच न सके। भगवान बुद्ध बहुत ऊंची बात कर रहे थे तत्व ज्ञान की, और एकाएक चुप हो गए, उठ के चल दिए। भिक्षुक घबराए शिष्य से। अब उस समय गुरु से कैसे पूछें, मौका ढूंढ रहे थे। कोई से दूसरा 2-4 दिन के बाद ऐसा शांत वातावरण था, गुरु के सामने प्रश्न उत्तर करने का सौभाग्य मिला था। तो भिक्षुक ने प्रश्न किया कि गुरु महाराज, आप बहुत गंभीर विषय कह रहे थे और एकाएक आपने बंद कर दिया, चल दिए थे। बोले उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए मैंने चल दिया। हम हजारों की संख्या में बैठे थे आपके सामने, और आप एकाएक अपनी पवित्र व्याख्या, पवित्र वाणी बंद कर दी थी। बोले तुम हजारों के संख्या में थे, लेकिन मेरे सामने कोई नहीं था। तुम इतने अंदर से चंचल थे, अशांत थे। सामने जो आगे बैठने वाले व्यक्ति होते ना, तो उन पर दृष्टि जाती है वक्ता की। बैठने वाला अगर शांति से सुनता है तो पता चलता है, और नहीं सुनता तो पता चलता है। तुम इतने अशांत थे, तुम्हारा मन इतना बाहर घूम रहा था कि तुम्हारा तन भी बाहर की क्रिया कर रहा है। ये तुम्हारे भीतर की दौड़, मन की दौड़ का लक्षण है कि बाहर तुम्हारा हाथ कुछ न कुछ करता रहता। तुम अंदर इतने चंचल हो, इतने बिखरे हुए हो, इतने बेचैन हो कि यहाँ शांति से बैठने की जगह पर भी चैन से तुम्हारा मन तुमको नहीं बैठने देता है। कभी उंगलियां, कभी नख साफ करते, कभी कुछ जो हिलचाल हो रही है उंगलियों की, जो हिलचाल हो रही है तन की, वो पता देती है कि तुम्हारा मन खूब भागा दौड़ी कर रहा है। अब भागने वाले के साथ बात कैसे करूं, इसलिए मैंने अपनी बात बंद कर दी। कोई व्यक्ति भागता जा रहा है और आप उससे बात करो तो फिर बेवकूफ है क्या? मैं ऐसा बेवकूफ नहीं कि भागने वाले लोगों से बात करूं। जो मेरी बात सुनने बैठे मेरे सामने, उसके आगे मैं बात करूं। तो तुम मेरे सामने थे नहीं, तो गुरु महाराज इतने सारे थे नहीं, तुम्हारी बॉडी थी, तुम्हारा शरीर था, लेकिन तुम नहीं थे, तुम भागे जा रहे थे। मैंने सोचा कि भागे जा रहे थे, इनको भागने दो, अपने को तो आराम।
तो आज का श्लोक 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना, ये बड़ी तपस्या है, बड़ी समझ है, बहुत ऊंचाई है। और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना, ये बहुत ऊंची तपस्या है। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित हो गए तो जैसे बच्चा है, एक चॉकलेट देकर हर्षित हो जाता है। एक बच्चा है जो शक्करपारा देखकर बड़ा हो खुश हो जाता है, 10 के 20 के रुपया मिलता है तो खुश हो जाता है। लेकिन आपको चॉकलेट दें तो आप इतने खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपकी थोड़ी ऊंचाई है। जैसे तुम्हारे आगे बच्चा है, छोटी बात में नाराज हो जाएगा और छोटी बात में राजी हो जाएगा, ऐसे ही ब्रह्मवेताओं के आगे अपन लोग हैं कि संसार की कुछ नश्वर चीज जो छोड़ के जानी है वो चीज मिलती और हर्षित हो जाते। इसमें हर्ष की क्या बात है। और संसार में से जो छोड़ के चीज जाने वाले हैं वो चीज थोड़ी कम होती तो हम दुखी हो जाते। जिनको तो छोड़ना ही है, जो शरीर अपना नहीं, शरीर छोड़ के जाना है, जला के जाना है, तो इस शरीर की कोई वस्तु उच्च कम हो गई तो हम दुखी होने लगते हैं, और शरीर के लिए कोई चीज बढ़ गई तो हम सुखी होने लगते हैं। तो हम शरीर में इतने आबद्ध हो गए, संसार और इंद्रियों में इतने आबद्ध हो गए, भोग में इतने आबद्ध हुए कि अपने केंद्र से, अपने शांत स्वरूप से, अपने आत्मा से इतने नीचे गिर गए कि बार बार तरंगित होते रहते हैं। अच्छा, तो तरंगित न हो तो क्या लाभ होगा? अरे तरंगित न हो ऐसी घड़ियां आ जाए केवल 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आंख खुल जाए तो जगत का दर्शन होता है। ऐसे 2 मिनट के लिए तरंग रहित अवस्था आ जाए तो जगदीश्वर की मुलाकात हो जाती। फिर तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी जिस पर निगाह पड़ेगी उसको भी शांति मिलने लगेगी। तुम जिस वातावरण में जिन व्यक्तियों के बीच होगे उन व्यक्तियों का भी उद्धार और कल्याण होने लगेगा। तुम इतने महान बन जाते हो केवल 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए उद्वेग के प्रसंग पे उद्वेग न हो और हर्ष के मौके पे हर्ष न हो, और आप सत्ता समान में खड़े हो गए, आपका कल्याण हो गया, बेड़ा पार हो गया। और वो जो रस मिलेगा, एक बार वो जो रस आ गया, फिर जगत का कोई रस तुम्हें खींच न सकेगा, सब रस छोटे हो जाएंगे। लोग बोलते हैं कि महावीर उपवास किए थे। उपवास का मतलब है उप माना समीप, वास मनाना। वो उस रस में इतने तल्लीन हो जाते थे कि फिर 1 घंटा बीता है कि 4 घंटे बीते उनको स्मरण नहीं रहता। और भीतर से ऐसा पवित्र भोजन मिलता था, इतना आनंद मिलता था कि बाहर फिर तन की सुधि नहीं रहती। तो महावीर तो ठीक उपवास करते, लेकिन अब जैनी जो है ना वो उपवास करते ना, वो अनशन करते। लगता है कि उपवास है, नहीं। पहले तो सुबह भोजन कर लेते थे, शाम को भोजन कर लेते थे, भोजन का चिंतन नहीं करते थे। अब तो उपवास रखा तो भोजन का ज्यादा चिंतन होता है। जा रहे हैं बाजार में, जा रहे बैठे मंदिर में, लेकिन भोजनालय का चिंतन हो रहा है। बाजार में किसी होटल में घुसने की इच्छा हो रही, लेकिन पास में जैनी की दुकान, अब क्या करें, अजोई जैसे। कारण कि वो जैनी भी तो भूखा मर रहा है, तो वो भूखा मर रहा है तो हम कैसे खाएं? हम तो उपवास रखते, तू नहीं रखता। तो ये जो उपवास है वो उपवास नहीं, अनशन है। अंदर तो आकर्षण बना है और बाहर से व्रत है। उपवास किसको कहते हैं कि उपमाना समीप, वो आत्मा के समीप आ गया। हर्ष अमहर्ष विनिर्मुक्ता, अष्टावक्र मुनि कहते हैं, धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न दीक्षति, हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता न मृतो न च जीवति। जैसे हम लोग छोटी छोटी बातों में मरते रहते और जीते रहते, ऐसे वो मरता भी नहीं और जीता भी नहीं। हर्ष और अमहर्ष के मौके में भी वो चलित नहीं होता। आत्मा को वो चाहता नहीं, आत्मा तो उसका स्वरूप हो गया है। संसार की चीज की तो इच्छा नहीं, लेकिन परमात्मा की भी अब इच्छा नहीं रही। हकीकत में आखिरी में आगे जाओगे ना तो परमात्मा को पाने की इच्छा भी छोड़नी पड़ेगी। परमात्मा को पाने की इच्छा भी कोई वास्तविक इच्छा नहीं है।
ये परमात्मा को पाने की इच्छा उसीलिए पैदा की जाती है कि संसार की इच्छा छूट जाए, और संसार की इच्छा छूट गई ना, फिर परमात्मा पाने की इच्छा ऐसी तीव्र बनती है कि बस फिर परमात्मा रह जाता, इच्छा गायब हो जाती। फरीद नाम का एक बड़ा अलमस्त फकीर हो गया, सुडौल शरीर था, अट्टा कट्टा था। किसी ने पूछा कि खुदा हासिल का कोई उपाय बताओ, भगवत प्राप्ति का कोई रास्ता गुरु महाराज बताओ। अभी क्या रास्ता वास्ता बताए, चल जरा नदी पे नहा धो के आए। आदमी सोचता है कि मैं पूछता हूं भगवान का रास्ता बताओ, और ये बोलते चलो नदी पे नहाए। चलो कोई बात नहीं, आदमी जरा ठीक है, फरीद संत आदमी है रहस्यवादी, प्रैक्टिकल में मानने वाले हैं। वो आदमी हो लिया साथ में हुआ, स्नान करने को गए दोनों नदी में। तो पतला दुबला आदमी था प्रश्न करने वाला, फरीद ने क्या करा, उसका गला दबा दिया पानी में गला दबा दिया। एक आध क्षण हुई, महाराज अब फरीद जैसा हट्टा कट्टा फकीर और वो पतला दुबला। एक आध क्षण बीती, 2, 4, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड बीती होगी, दम घुटने लगा। अब वो दुर्बल आदमी में भी ऐसा बल आ गया कि झटका मार के वो फरीद से और बाहर निकल गया। बोला ये तुम खुदा का रास्ता बताते कि मेरा सत्यानाश करने आए? बोले मैं ये बता रहा था कि ईश्वर प्राप्ति का ये रास्ता है, ईश्वर को पाने तो यही रास्ता है। बोले ये रास्ता है, मैं एक पतला दुबला आदमी और आप जैसे अट्टे कट्टे आदमी मेरे को दबा रखा। बोले पतला दुबला हूं ऐसा तो सोच रहा था, लेकिन जब सिर पे आ पड़ी तो जोर दुगना तुगना कैसे आ गया कि मेरे को भी धक्का मार दिया। ये जोर कहां से आ गया? बोले जब प्राणों पे आ रही थी ना तो फिर जोर आ गया। बोले ऐसे ही तू समझो कि मौत सामने खड़ी है, प्राणों पे आई है, ऐसा जब लगेगा कि मृत्यु सामने दिखेगी, जैसे अब प्राणों पे आई थी, गला दबा था कि कैसे भी करके अगल से निकलूं बगल से निकलूं। उस वक्त तुझे क्या विचार था, क्या सोच रहे थे? कहीं जाना है, कुछ कमाना है, कुछ पाना है, कुछ खाना है। कोई शत्रु का चिंतन था, कोई मित्र का चिंतन था, किसका चिंतन था? बोले शत्रु और मित्र कहाँ रहते हैं उस समय तो बस बाहर निकलूं, और नहीं निकल रहे थे तो ताकत कहां से आगे कि न जाने कहां से आगे, लेकिन देखो आगे। बोले बस ऐसे ही फिर राग भी नहीं रहता, द्वेष भी नहीं रहता। 7 साले का मुंह दुख डिठवा वो याद ताके रहते, ईश्वर में प्रीति काने। श्री राम। 5 साल से आप दुख देख रहे हैं, या 2 साल से आप दुख देख रहे हैं, या 1 साल से आप दुख देख रहे हैं, या कल आपने दुख देखा है, ये याद रहा था क्या पानी में जब गला दबाया था? तो पानी में गला दबाया उस वक्त आपको याद रहा कि कल मैंने दुख देखा है, या आने वाले कल में सुख देखूंगा? आप वर्तमान में टिक गए, और आपका छुपा हुआ जो ओझ है, दुर्बल थे, कम शक्ति वाले थे, और मैं तुम्हारे से 4 गुनी शक्ति वाला था, फिर भी कैसे कम शक्ति वाले को कैसे शक्ति आ गई? जब प्राणों पे आ पड़ती है ना, तुम सुबह घूमने जाओ तो अपने ढंग का होता, रेस लगाओ तो अपने ढंग की दौड़ होती, लेकिन तुम्हारे पीछे कोई पिस्तौल या बंदूक लेके पड़े तो शक्ति कैसे खुल जाती? ऐसे ही ईश्वर के लिए जो तड़फ है, सत्य को जानने के लिए जो तड़फ है, परमात्मा को पाने के लिए जो तड़फ है, वो हर्ष और शोक को निगल जाती है। और ऐसी तीव्र तड़फ होती है तो फिर वो आदमी बाहर आ जाता है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीर के बंधन से बाहर आ जाता है। फिर उसको ईश्वर पाने की, जैसे बाहर आ गए तो बाहर आने की इच्छा नहीं रहती। पानी में गला दबाया तो किसी से बदला लेने की या किसी को बदला चुकाने की याद गायब हो गई, केवल बाहर आने की याद आती, केवल बाहर आने की इच्छा बचती और कोई इच्छा नहीं। और बाहर आने की इच्छा ऐसी तीव्र हो जाती है, ऐसा फिर थोड़े याद आता है कि चलो रोटी और सब्जी बना के आके फलाने का खिलाए, अरे फलाना तू मेरे लिए फ्रूट ले आना, फलाना तू ऐसा करना, फलाना तू ऐसा करना, ये कुछ रहता है बाद में?
श्री राम। अगर तड़प आ जाती है, आप पानी में आपका किसी ने गला दबा दिया है तो याद रहता है क्या? ये जरा सब्जी रोटी खा लो, ये जरा ये जरा फ्रूट ले लो, ये मेरे लिए फ्रूट ले आना, मेरे लिए दवाइयां ले आना, जय जय, कोई याद रहता है? पानी में गला दबाया हो किसी ने, फिर फ्रूट ले आना याद रहता है? जय जय। और टिफिन लेके लो, खाओ खाओ, छुपा के टिफिन दे दूं। अब पानी में गला दबाए छुपा के टिफिन क्या दोगे? श्री राम। फिर तो बस बाहर निकलने के सिवा और कुछ नहीं होता। ऐसे जिसका विवेक तीव्र हुआ है ना, उसके लिए परमात्मा प्राप्ति होती। सुखदेव जी महाराज की जीवन की एक घटना आती है कि सुखदेव जी जब प्रकट हुए, जन्मे, भगवान वेद व्यास जी उनको समझा रहे, बेटा इधर आ इधर आ। वो 16 वर्ष तक गर्भ में ही रहे, जन्मते ही चल दिए जंगल के तरफ। वेद व्यास जी पीछे पीछे लगे, बेटा बेटा बेटा। आखिर सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी मेरी एक छोटी सी शंका का आप समाधान कर दो, फिर आपके बुलाने पर मैं आऊंगा, फिर आप मुझे बुलाना, मैं आऊंगा। एक कोई ब्रह्मचारी था, गंगा किनारे झोपड़ी बांधकर तप कर रहा था। वैश्वानर को आहुति देने के लिए, भोजन के लिए नगर में भिक्षा लेने को जाता था। देवयोग से उस नगर में कोई नवयुवती आई रही जो कुंवारी थी और बदचाल थी, तो शादी करने के बाद भी उसका चित्त तो ऐसा हो ही रहता। तो कोई बदचाल औरत ने उसको बुलाया कि इधर आ, मैं भिक्षा देती हूँ। तो तेजस्वी तपस्वी ब्रह्मचारी को देखकर वो बदचाल स्त्री अकेली थी अपने उपली मंजिल में, उसने इशारा करा। वो ब्रह्मचारी बेचारा भोला भाला सच्चा आदमी गया भिक्षा के हेतु। उस बदचाल ने उसको अपने कमरे में घसीट लिया और उससे अनधिकार चेष्टा की। जो भगवान के रास्ते जाते हैं उनसे काम विकार की मांग करना समझो अपनी कब्र खोदना है। लेकिन वो काम ऐसा अंधा होता कि पता ही नहीं चलाता कि अपने पुण्यों की कब्र खोद रहे। श्री राम 64 नाम। तो उस ब्रह्मचारी का हाथ पकड़ के उस कुलटा स्त्री ने उससे अनअधिकार चेष्टा करने की मांग की। उसने कहा कि भाई मैं तो भगवान की बंदगी करने के लिए, ईश्वर का चिंतन करने के लिए नदी के किनारे रहता हूँ, झोपड़ी में रोटी टुकड़ा मांगने के लिए शहर में गांव में आना पड़ता है। तुम रोटी दो तो ठीक है, नहीं तो मुझे अब जाने दो। बोला नहीं, अब ऐसे जो गया तो इतना सुंदर इतना रूपाला, तेरे को देखकर तो मेरी नैन टिक जाते। तेरे इंतजार में मैं तो रात को नींद में नहीं आती। 4 दिन से मैं तेरे को देखती रहती, लेकिन मेरा पति बाहर जाए वही मैं प्लान बना रही थी। आज मेरे पति को बाहर रवाना कर दिया है। अब तुम जो मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो मैं कपड़े वपड़े फाड़ूंगी और चिल्लाऊंगी। अब फिर आसपास के लोग इकट्ठे करके तो खूब धुलाई करेंगे। अब वो ब्रह्मचारी घबराया, हे भगवान, अगर विकार में उतरते तो तपस्या नाश होती और इसका भी विनाश होता है, और नहीं उतरते तो इज्जत नाश होती, रोटी का टुकड़ा बाद में मिलेगा नहीं, और लोग बोलेंगे भगवान का भक्त हो के ऐसा क्या है। प्रभु अब मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, तेरी मर्जी, तू मुझे बचा, तू चाहे तो बचा सकता है। सच्चे हृदय से प्रार्थना की और क्षण भर के लिए वो अपने आप में चला आया। जाने अनजाने में आपकी प्रार्थना के द्वारा आप अपने आप में चले आते हो तो विचार इतने तेजी से जाते हैं कि सूर्य की किरण भी इतनी तेज नहीं भागती। सूर्य की किरण 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की गति से भागती है, लेकिन वो साकार है। विचार तो उससे भी अत्यंत सूक्ष्म है और तेजी से भागते। तो उसका पति
दूसरे गांव जाने वाला था और इसकी प्रार्थना सुनते ही भगवान ने प्रार्थना सुनी, इसके विचार फैल गए। मतलब एकाएक उसके पति को कोई चीज याद आई और घर की ओर लौटा। घर की ओर लौटा तो रास्ते में ऊपर चढ़ते चढ़ते उसको कुछ कुदरत की देन थी। नाश्ता पानी खा के गया था, दूध बूध पी के गया था, तो उसने सोचा अब बस में ट्रेन में फिर मतलब उसको लेटरिन जाने का भी विचार है। अब वो क्या हुआ, दरवाजा खटखटाया तो अंदर तो ब्रह्मचारी था और वो ठीक उल्टा ने सोचा कि पति देखेगा कि दरवाजा बंद करके किसी ब्रह्मचारी को अंदर ला दिया है तो मेरे तो धुलाई हो जाएगी। तो उसको ब्रह्मचारी को बेचारे को पकड़ के धकेल के संडास में डाल दिया। वो संडास बंद कर दिया, संडास की मोरी में उसको उतार दिया। अब उसके पति को जाना पड़ा संडास में, तो उसने जो कुछ हाजत वाजत किया वो सब उसके ऊपर। और फिर पति के साथ खुद भी प्रोग्राम बना और दोनों चले गए दरवाजा बंद करके। तो रवाना हो गए। अब वो बेचारा गंदगी के और पाइप के छोटे से उसमें वो मूर्छित हो गया, पैर ऊपर और सिर नीचे। एक दिन बीता, रात भर बीती, वो थोड़ा खिसकते सुकड़ते मूर्छित हुआ। सुबह हुआ तो किसी हरिजन ने भंगी ने देख लिया कि वो पाइप में कुछ ऐसा बच्चे का सिर दिख रहा है। धीरे से निकाला तो एक मूर्छित लेकिन बड़ा तेजस्वी, उसको औलाद नहीं होती थी तो वो अपने उस लालच में बच्चे को ले गया, चाक पे चढ़ा के उसकी मूर्छा दूर की, नहलाया धुलाया और उसको मालिश वालिश की। उसको चेतना आ गई तो उसको स्मृति हो गई, अरे मैं तो भिक्षा मांगने को गया था और फिर उल्टा स्त्री ने मेरे को जकड़ा और फिर मेरे को संडास में फेंक दिया था। बाद में मैं अब वो वहां से भागा तो अपने नित्य जगह पर आ गया, नहाया धोया, भूख लगी। अब वो 2-4 दिन के बाद उसी जगह से गुजरता है और वो स्त्री उसके बुलाए कि इधर आजा, तुझे पकवान खिलाती हूँ, इधर आजा, तुझे वस्त्र देती हूँ, इधर आजा, तेरे पैर धोके पीती हूँ, तो वो जाएगा सही? वो कसम डाल दे तो जाएगा? एक दिन का अनुभव है केवल, और फिर वो बुलाए तो नहीं जाएगा। तो पिताजी मेरे को तो 9 महीने का अनुभव है, माता के गर्भ में यही तो था और फिर नाली से गुजरा था। अपन लोगों को सबको ये अनुभव है, लेकिन आगे और पीछे की राग और द्वेष की वृत्तियों में इस अनुभव, वर्तमान अनुभव का हम लोग अनादर कर देते हैं। वो ब्रह्मचारी तो 1 दिन 2 दिन के लिए उस मोरी में पड़ा होगा, नाली में पड़ा होगा, नाली से गुजरा होगा घड़ी भर के लिए, लेकिन हम तो महाराज गुजरते तो उसने तो मोरी को या नाली को तकलीफ दी होगी, हम तो माँ का प्राण घूंट देते हैं, अड़ोस पड़ोस को परेशान कर देते हैं, डॉक्टर और वैद्यों को, हकीमों को भी धमाधम कर। ऐसी गंदगी से हम इतने परेशान होकर गुजरते हैं कि हमको जन्म देने वाली माँ को भी छठी का दूध याद आ जाता है। तो जब एक दिन मोरी से गुजरा हुआ ब्रह्मचारी फिर दोबारा उस जगह नहीं जाता है, चाहे कितनी भी चीज मिले, तो हम तो न जाने कितनी बार गुजर आए हैं। इसलिए पिताजी अब आप मुझे बुलाकर कहाँ ले जाना चाहते? ओम 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 ओम। इसलिए जितना रुचि होगी सुख के साधनों में, उतना आदमी दुख पैदा करेगा। जितनी रुचि होगी संसार की वस्तुओं में, उतनी आदमी की शक्तियां क्षीण होगी, और जितनी रुचि परमात्मा को पाने की होगी उतनी इसकी योग्यता और शक्तियां बढ़ती। 3 शक्तियां हैं जीवन में। गहराई में देखा जाए तो शरीर की क्रिया, मन का चिंतन और हृदय का भाव, ये 3 पाए जाते हैं। सारे विश्व के कार्य, सारी दुनिया के कर्म इन तीनों में निहित है। ये 3 पत्ते हैं, 3 डाल है वृक्ष की। इन डालों पर आगे से आगे बढ़ता है तो आदमी फिर छोटी डाल पर पहुंचता, फिर पत्ते पर पहुंचता, फिर लटकता और गिरता है। अगर डाल के मूल के तरफ आ जाए तो तीनों डाल फिर एक थड़ से निकली है,
उस थड़ का बोध हो जाता है तो आदमी कृतार्थ हो जाता है। तो एक ही परमात्मा चेतन से ये तीन शक्तियां पनपी, स्फुरित हुई, क्रिया शक्ति, विचार शक्ति और भाव शक्ति। तो क्रिया बाहर है, विचार भीतर है और भाव उसके भीतर है। तो पहले भाव होता है। भाव जब विचार में नहीं आता तब तक अपने को भी नहीं दिखता, कई भाव दबे हैं। भाव जब विचार का रूप लेता है तब अपने को दिखता है, और विचार जब क्रिया का रूप लेता है तो लोगों को दिखता है। तो क्रिया बहुत बाहर की चीज होती है। तो क्रियाओं में और क्रियाओं के परिणामों में जो सुख दुख में उलझे हैं वे फिर वहां मूल के तरफ नहीं पहुंचते। इसीलिए सूफी फकीर कहते हैं कि जिन्हें मंजिल जाना है वे शिकवा नहीं किया करते, और जो शिकवा किया करते वे कम वक्त पहुंचा नहीं किया करते। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो डालों से थोड़ा मूल के तरफ आए हैं, अथवा यूं समझ लो कि एक बीज है, बीज फूटा, वो बीज तो नहीं बचा, पौधा हुआ। अब वो पौधा अगर बकरी को, भेड़ियों को, गधियों को, घोड़ियों को, गायों को, भैंसों को वो पौधा अगर आमंत्रित करता है, अथवा गाय, भैंस, घोड़ी, गधी उस पौधे के नजीक जाती है, तो पौधे को खतरा रहेगा। पौधा जब तक वृक्ष नहीं बना है तब तक पशुओं को आमंत्रित न करें, अथवा पशु आते हो तभी भी वाड़ कर दे ताकि उसकी सुरक्षा हो। श्री राम। ऐसे ही जो नूतन साधक है, अथवा जिसको झलक थोड़ी बहुत मिल गई है, या कैसे भी अभी ब्रह्म में स्थिति और ब्रह्मवित जीवन मुक्त नहीं हुआ, अभी ब्रह्म की थोड़ी झलक आई, अब स्थिति चाहिए, ब्रह्मवित हो और ब्रह्म में स्थिति हो, शूली पर चढ़े तभी भी अनलहक गूंजे, ऐसी अवस्था जब तक नहीं आई तब तक उसको सुरक्षा करनी। तो जब तक अपनी स्थिति पर ब्रह्म परमात्मा में दृढ़ नहीं होती है तब तक जो कुछ मिला है उसको खर्चना मत, उसको बढ़ाना चाहिए। उस पौधे के मूल उखेड़ना मत, उसके मूल गहरे जाना देना चाहिए। श्री राम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सत्संग मिल गया, थोड़ी ऊंची स्थिति आ गई तो अपन समझ लेते कि वाह वाह हो गया साक्षात्कार, फिर जैसा आया वैसा करने लग जाते हैं और ये धमाधम, तो फिर वो जो ऊंचाई की यात्रा है उसमें रुक जाती। स्वामी रामकृष्ण बोलते थे कि साधक को आखिरी विघ्न है बड़ाई का, मान का। मुझे मान नहीं चाहिए, ऐसा आचरण भी मान के लिए हो जाता है। मुझे मान की आवश्यकता नहीं ऐसा लगता है तभी भी गहराई में मान छुपा रहता है। तो जब तक अनुकूल परिस्थितियां आदर देने वाले व्यक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियां अनादर करने वाले व्यक्ति, इन सब में जब तक स्थिरता नहीं आती तब तक चरे वेती, आगे बढ़ो। जीवन मूल्यवान है, ये जीवन मूल्यवान है और यात्रा अति मूल्यवान है। इसीलिए इस श्लोक पर ध्यान देना चाहिए। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। जो एक ही भाव से नित्य परमात्मा में स्थित है, ऐसे ब्रह्मवेताओं का अनुभव जब तक अपना अनुभव नहीं बनता है तब तक साधना आदर पूर्वक करनी चाहिए। साधना करने में हम लोग क्या करते हैं कि सातत्य नहीं रखते, इसलिए इतनी ऊंचाई जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। इतना तो महिलाएं जानती है कि भोजन सतत नहीं बनाएंगे तो परिपक्व नहीं होगा। 5 मिनट तो बनाए और 10 मिनट छोड़ देवे, फिर 2 मिनट स्टोव जलावे, फिर 15 मिनट बंद कर दे, तो भोजन क्या बनेगा? खिचड़ी बनेगी, खाक बनेगी, कढ़ी बनसे के પછી બીજું કંઈક बनसे। भोजन में सातत्य करते तो भोजन परिपक्व होता है। ऐसे ही अपनी साधना में अगर सातत्य होगा तो स्थिति परिपक्व हो जाएगी। तो ये ब्रह्म ध्यान जो है, ब्रह्म चिंतन जो है, डालियों से हटाकर शाखाओं में लाता है और शाखाओं से हटाकर केंद्र में लाता है। तो ये साधना से आपको जल्दी शांति, जल्दी सामर्थ्य मिलेगा।
जैसा तुम्हारा संकल्प हुआ ऐसा हो गया, अथवा जैसा होने का है ऐसा तुमको जरा स्फुरित हो गया। लेकिन यहां रुकना मत, रुक गए तो गए। फिर जब तक जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद न आए, दृढ़ अपरोक्ष अनुभूति न हो, तब तक अपने अभ्यास को आदर पूर्वक करते रहे।